Dear students, today I am going to study exercise 7.2 of class 12th. Question number 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें सोचना है कि हम किसको लेट करें कि एक रास्ता मिले। ठीक है, समझिए कि अगर नंबरेटर है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को लेट करो तो ऐसा लेट करो कि उसका डिफरेंशिएशन नंबरेटर बन जाए, कंफर्म, या नंबरेटर को सोचिए उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर बन जाए, यही सोचना है। तो इधर हमको दिखाई दे रहा है कि लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, कंफर्म। अब इसके बाद क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रेस्पेक्ट। ठीक है, अब इसका जब डिफरेंशिएशन कहेंगे, डिफरेंशिएटिंग इसका डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x होता है, 2x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 2x है और dx है, 2x और dx की जगह पे हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। तो दिस विल गिव dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी। और आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एक्स बेसी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल 1 लॉग टी हो जाएगा, इम्प्लाई दैट ये प्लस सी लॉग टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। सोचिए, इसमें सोचिए कि हम किसको लेट करें कि उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऐसा मिले कि कोई उसके अंदर आंसर मिल जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इम्प्लाई लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 बाई एक्स डी एक्स। और ये अब आप क्या देख रहे हैं, इसको आप अगर और क्लियर करना चाहते हैं कि यू कैन राइट लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स और डी एक्स लिख सकते हैं। तो 1 बाई एक्स डी एक्स, आप 1 बाई एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स को टी माने टी स्क्वायर और ये पूरा हो गया डी टी। अब ये किस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स विल बी वॉट, एक्स के पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस टी के पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी इम्प्लाइज दैट टी के पावर 3 अपॉन 3। टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स के पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। रुमान बताइए नीचे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 1 प्लस लॉग एक्स और ये अपनी जगह पे डी एक्स। अब देखिए अगर हम 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानते हैं, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स और डी एक्स, इसकी जगह क्या ले लेगा डी टी। तो दिस विल गिव इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी और 1 बाई एक्स और डी एक्स, ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा डी टी। दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट लॉग टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी। तो लॉग टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस लॉग एक्स और यह प्लस सी कांस्टेंट। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन विद इन ब्रेकेट कॉस एक्स डी एक्स। आप इतने को टी मानिए, इसको कॉस एक्स को क्या मानेंगे टी, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग above with respect to
एक्स। अब कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये आपका डी टी हो गया। अच्छा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा अगर करना चाहें। साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो चलिए, तो आप इंटीग्रेशन साइन एक्स से, साइन एक्स यहाँ है, साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स और डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे? माइनस डी टी। और यहाँ पे साइन और कॉस एक्स की जगह पे टी, ये कॉस एक्स की जगह टी हो गया, और साइन एक्स डी टी की जगह पे माइनस डी टी। ये माइनस बाहर कर दीजिए, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी और ये डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स से इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, जल्दी बोलिए, माइनस कॉस एक्स। तो माइनस इसके अंदर ऑलरेडी आ रहा है, तो इम्प्लाई दैट ये माइनस पहले से है और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। क्लियर? माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ये कॉस टी हुआ इज इक्वल टू कॉस, और टी की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स। ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स हो जाएगा, और ये प्लस सी। गलती से कॉस स्क्वायर एक्स मत कर दीजिएगा क्योंकि ये पूरा एंगल है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हो सकता है ये आपसे पूछा जाए। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। यहाँ पे किसी एक को चाहे इसको लेट कर लीजिए। हम इसको लेट करने जा रहे हैं। लेट साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। उससे पहले डिफरेंशियल के पार्ट में समझ लीजिए कि एक फार्मूला है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। सपोज करो y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है, साइन ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे लेट करेंगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टी। क्लियर? तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन टी। उसके बाद फार्मूला जो ये वाला है डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी टी वाई के केस में साइन टी है, साइन टी, और डी बाई डी एक्स टी के केस में आपका ए एक्स प्लस बी। देखिए पैरामीटर मिलना चाहिए। तो साइन टी का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस टी। और ए एक्स का डिफरेंशियल ए होता है, एक्स का 1 होता है, बी का 0 होता है। मान लीजिए ऐसे कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा ए कॉस टी, फिर ए कॉस टी की वैल्यू रख दीजिए ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? ये ए कॉस ए एक्स प्लस बी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपने वायलेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी माना है। इसको क्या मान लिए हैं? टी है। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशियल क्या आपको मिला है? ए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलिए, तो अब इंटीग्रेशन आप ये पूरे को आप क्या रखेंगे? बोलिए, टी और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ ए है, यहाँ हट जाएगा। बोलिए, तो ये हटेगा तो कॉस ए एक्स प्लस डी एक्स बराबर डी टी, यानी डी टी अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर? कंफर्म है ना? अब इसके बाद 1 बाई ए बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट ए टी का फॉर्म टी स्क्वायर बाई 2, इधर प्लस सी कर दीजिए। ठीक है? अब टी की जो वैल्यू है ये 1 बाई 2a हो जाएगा, और टी की वैल्यू क्या है? बोलिए, टी की वैल्यू आपका साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन ए एक्स से प्लस बी पूरे का स्क्वायर, और ये सी जो है लगा दीजिए बी। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी। चलिए, इसको दो तरीके से लगाया जाएगा। लेट
ए एक्स प्लस बी को पहले मैं टी स्क्वायर मान रहा हूँ, ठीक है, ताकि वो रूट से बाहर हो जाए। डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो ए डी एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 2t dt, 2t, क्योंकि टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2t होता है। तो दिस विल गिव इम्प्लाइज दैट डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt बाई ए। क्लियर है? अब इम्प्लाइज दैट ये 2/a बाहर कर दीजिए, सही है, 2/a इंटीग्रेशन ऑफ ये रूट ए एक्स प्लस बी को क्या माने हैं, टी स्क्वायर, और dx में क्या है आपका, dx में टी डी टी है, सही। इम्प्लाइज दैट आगे बढ़ा रहा हूँ, 2/a इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी स्क्वायर में से ये रूट टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, टी, ये टी हो गया, और इधर इंटू टी डी टी हो गया, ये दिस विल गिव 2/a टी स्क्वायर डी टी हो गया। अब दिस विल गिव 2/a टी के पावर 3/3। चलिए अब देखिए टी की वैल्यू रखना यहाँ से। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास ए एक्स प्लस बी है, तो दिस विल गिव टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3a और अंडर रूट ए एक्स प्लस बी के पावर 3, इम्प्लाइज दैट 2/3a और अंडर रूट को अगर हटाएंगे तो ए एक्स प्लस बी के पावर 1/2 और उसके ऊपर कितना पावर है, 3। फाइनल रिजल्ट आपका मिला 2/3a ए एक्स प्लस बी के पावर 3/2 प्लस सी। एनी डाउट? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को तुम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, ठीक है। हम जो ए एक्स प्लस बी को टी स्क्वायर माने थे, तो आप जो है सिंपली कहिए लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बी जीरो हो गया, हम छोड़ दे रहे हैं, तो डी एक्स विल बी वॉट 1/a आपका डी टी हो गया। अब ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी, 1/a बाहर कर दीजिए, ये आपका डी टी हो गया। कोई दिक्कत? इम्प्लाइज दैट 1/a, अब इसको आप लिख सकते हैं टी के पावर 1/2 डी टी, दिस विल गिव 1/a टी के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी ऐड कर दीजिए, तो 1/a टी के पावर 3/2, ये आपका 3/2, आपको मालूम है कि 3/2 जो है 2 ऊपर चल जाएगा, बोलिए, तो दिस विल गिव 2/3a, ये 2 ये वाला है ऊपर चला गया, और ये टी के पावर, टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी के पावर 3/2 प्लस सी। क्लियर? चलो बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स, लेट करिए, लेट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्लियर? अब यहीं पे आप x की वैल्यू t के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। यू कैन राइट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। हम यहाँ पे लिख दिए कि इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, बोलिए, यानी dx 1 इन dx, और ये प्लस 2 0 जगह इक्वल टू 2t और ये dt, तो दिस विल गिव dx इज इक्वल टू 2t और ये dt। अब इसके बाद इधर लेके आइए, x को आप क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2, और रूट एक्स प्लस 2 को टी स्क्वायर लिखेंगे, ये अंडर टी स्क्वायर है, और dx की जगह पे है 2t dt, implies that integration of
टी स्क्वायर माइनस 2, ये टी हो जाएगा। बोलिए 2 को बाहर कर दीजिए, एक और टी आपको मिल रहा है और ये आपका डी टी हो गया। इम्प्लाई दैट 2 टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर है, बोलिए तो टी स्क्वायर माइनस 2 और ये भी टी स्क्वायर है। क्लियर है? और आपका ये डी टी है। आगे बढ़ा दीजिए, 2 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टी पावर 4, ये माइनस 2 टी स्क्वायर और ये डी टी। अब टी पावर 4 का इंटीग्रेशन, ऑफ टी पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी 5/5 माइनस 2 टी स्क्वायर का 3/3 प्लस सी। वैल्यू पुट कर दीजिए, इम्प्लाई दैट 2 टी की वैल्यू कितनी है? टी की वैल्यू यहाँ पे है, टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2 हो जाएगा। बोलिए अगर टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 है तो टी विल बी व्हाट? अंडर रूट एक्स प्लस 2। उसके ऊपर कितना है? पावर 5 है, अपान 5 है, माइनस 2/3 है। यहाँ पे टी है तो रूट एक्स प्लस 2 के पावर 3 है और ये प्लस सी है। लास्ट स्टेप है 2, ठीक है, और ये रूट एक्स प्लस 2 है, रूट हटाएंगे तो 1/2 आएगा, तो 1/2 ओवरऑल क्या हो जाएगा? 5/2 एक्स प्लस 2 के पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 2/3 और उस पर कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 2 के पावर 3/2 और ये प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। देखो बहुत इजी है, अंदर वाले को टी स्क्वायर मान लो, लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये 0 हो गया, इसका डिफ्रेंशियल करेंगे तो 4x डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। ध्यान दीजिए 2t dt, दो इसको कैंसिल कर देगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिस विल गिव 2x dx इज इक्वल टू t dt। क्लियर? क्योंकि हमारे पास x है और इधर क्या है? dx है, तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, तो x dx इज इक्वल टू हाफ t और ये dt। अब ये हाफ आपका बाहर हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू टी स्क्वायर हम डायरेक्ट कर दें तो ये डायरेक्ट टी हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर होगा रूट टी स्क्वायर, तो टी वैल्यू, और उसके बाद एक्स डी एक्स की वैल्यू है टी डी टी। ये हो गया आपका टी डी टी, हाफ यहाँ आ गया है, तो दिस विल गिव हाफ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर और ये डी टी, दिस विल गिव हाफ टी के पावर 3/3 प्लस सी। वैल्यू पुट कर दीजिए, नीचे आपको आ जाएगा 1/6। बोलिए 1/6 है, टी की वैल्यू यहाँ से निकालिए, रूट में आ जाएगा, तो रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर और उसके ऊपर कितना पावर है? 3 प्लस सी। इम्प्लाई दैट 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर 1/2 यानी 3/2 और ये प्लस सी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स, इसको टी स्क्वायर मान लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू टी स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल करिए, 2x बोलिए प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका तो डिफरेंशियल किया लेकिन इसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा इस वक्त। आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉमन ले लीजिए, मिला क्या 2x प्लस 1 और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स है। अब देखिए ये रास्ता मिल रहा है, ये और ये देख रहे हैं 2x प्लस 1 डी एक्स 2t dt, इसको आप बाहर कर दीजिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर और 2x प्लस 1 और dx, 2x प्लस 1 और dx, ये हो जाएगा 2t
dt, ये दो बाहर कर दीजिए, बोलिए। तो 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये t निकला और t ये मिला तो t स्क्वायर और ये dt, क्लियर। तो दिस विल गिव 4, ये आपका t3/3, इसके बाद 4/3 कर दीजिए, t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू यहाँ पे है √x² प्लस x+1 और इसके ऊपर कितना पावर 3 और ये बाई। अब इसके बाद फाइनल आंसर लिख दीजिए 4/3, रूट को हटाइए 1/2 x² प्लस x+1, 1/2 हुआ था, उसके बाद ऊपर 3 है तो क्या हो जाएगा 3/2 प्लस। अगर ये ना समझ में आए तो कमेंट में लिखिएगा ताकि फिर से इसको एक्सप्लेन किया जा सके। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। ये 7.2 क्वेश्चन नंबर 10 ये लास्ट है, ये फर्स्ट पार्ट 1 है, ये पार्ट 1। तो इसमें क्या करेंगे, x माइनस √x, इसको सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या लेंगे, √x कॉमन ले लीजिए, √x कॉमन लीजिए। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, √x कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसी से डिवाइड करना पड़ता है। तो x/√x और ये -1, क्लियर। अब इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये √x अपनी जगह पे। अब ज़रा बताइए x/√x का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि x/(x के पावर 1/2), फिर इसका मतलब होता है x × -1/2, ठीक है। बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट को ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये बेस है 1 पावर तो 1 - 1/2, तो x के पावर 2 × 2 1/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका √x - 1 और ये आपका dx, क्लियर। अब यहाँ से लेट करेंगे, लेट √x - 1, √x - 1 = t। तो अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा, d/dx से ऑफ √x = होता है 1/2 √x। इसको रट लीजिएगा, कैसे आया दिखा दे रहा हूँ, दिखाऊँ कि ना दिखाऊँ, चलिए दिखा दे रहा हूँ। √x को क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक x टू द पावर n, तो nx के पावर n-1 तो 1/2 x के पावर 1/2 - 1 तो 1/2 x के पावर, ठीक है, -1/2, 1/2 इसको नीचे कर दीजिए, x के पावर 1/2 तो 1/2 इसको ऐसे लिख दीजिए। तो ये जबान पे आपको होना चाहिए कि डिफरेंशियल ऑफ √x = 1/2 √x, तो 1/2 √x इसका डिफरेंशियल होगा भाई, इंप्लाइज दैट 1/2 √x और इसका 0 हो गया तो dx = dt, तो 1/2 √x dx = dt। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो आप इसको कह दीजिए 1/√x dx, ये 2 कहाँ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा 2 dt, क्लियर। अब आ जाइए यहाँ पे, चलिए तो बड़ा लंबा हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इसको t माने, √x - 1 को क्या माने, आइए 1/√x dx, 1/√x dx इसकी जगह पे है 2 dt, तो ये आपका 2 dt, 2 बाहर हो जाएगा तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt 2 log t, t की वैल्यू जल्दी बोलिए, 2 log t की वैल्यू क्या है √x - 1, √x - 1 और ये +c, ठीक है बच्चों। ये पहले पार्ट की वीडियो बनी है क्योंकि क्वेश्चन से इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है, 39 क्वेश्चंस है तो हम 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। लास्ट में आपके लिए एक अच्छा सा शेर है, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, अज़्म माने इरादा, अज़्म माने हौसला, ठीक है। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है।